घर की आर्थिक स्थिति में खुद का भी हिस्सा शामिल हो, इसीलिए 10 साल की उम्र में अखबार बेचने वाला एक बच्चा आगे जाकर इंडिया का पहला बैचलर प्रेसिडेंट बनता है। दोस्तों, आप जानते होंगे मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के महान साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की, जिनकी बोली हुई हर एक बात दुनिया के लिए एक सीख बन गई। लेकिन प्रेसिडेंट बनने का ये रास्ता इतना आसान नहीं था। एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करने की वजह से भी उन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलों में भी उन्होंने सक्सेस की उड़ान भर के दिखाई। आगे जाकर उन्हें कई मिसाइल व प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सके और कैसे उन्हें लोग दुनिया का मिसाइल मैन पुकारने लगे, इन्हीं सारे सवालों का जवाब और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की लाइफ के बारे में आपको बताता हूँ। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक सन, फर्स्ट बर्न लाइक सन। दुनिया को ये सिखाने वाले इस सूरज का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था। पेशे से उनके पिताजी जैनुल आबदीन एक नाविक थे जो हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम की सैर कराते थे, और उनकी माँ आसिया अम्मा एक हाउसवाइफ थी। उनके घर में 4 भाई और एक बहन थी, जिनमें अब्दुल कलाम जी सबसे छोटे थे। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही पेपर बेचने का काम शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने इस काम को बहुत सोच समझ कर चुना था। बचपन से ही उन्हें नॉलेज गेन करने की बहुत भूख थी। एक गरीब मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करने की वजह से भी उन्हें कई डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा। उनमें से एक डिफ़िकल्टी उनके बचपन की है। जब वे 5वीं कक्षा में थे तो उनका बेस्ट फ्रेंड रामानंदा शास्त्री, जो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था, अब्दुल कलाम जी उनके साथ पहली बेंच पर बैठा करते थे। दोस्तों, एक दिन उनके स्कूल में एक नए टीचर आए और एक मुस्लिम को एक ब्राह्मण के साथ देखकर वे चौंक गए। उन्हें दोनों का एक साथ बैठना पसंद नहीं आया। उन्होंने कलाम जी को लास्ट बेंच पर जाकर बैठने के लिए कहा, लेकिन लास्ट बेंच पर बैठकर भी उन्होंने ठान लिया था कि लास्ट बेंच पर बैठकर ही वे दुनिया को बदल कर दिखाएंगे। इसलिए वे कहते थे, द बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन में बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंच ऑफ द क्लासरूम। 2020 तक इंडिया को डेवलप कंट्री बनाने का जो सपना था वो हम कहीं ना कहीं आज भूल रहे हैं। उस तो क्लास की लास्ट बेंच पर बैठकर उन्होंने एक गोल बनाया था, फाइटर पायलट बनने का गोल, और ये गोल बना था उनके गुरुजी की वजह से। एक दिन उनके टीचर मिस्टर शिवा सुब्रमण्यम क्लास को चिड़िया कैसे उड़ती है सिखा रहे थे, लेकिन बहुत बार समझाने के बावजूद भी किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। फिर उनके टीचर को एक सॉल्यूशन मिला। अगर थ्योरेटिकली किसी की समझ में ना आए तो उन्हें प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ता है। स्कूल खत्म होने के बाद वे सारे बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए और वहां जाकर उन्होंने लाइव डेमो दिखाया। उन्होंने बच्चों को चिड़िया की पूंछ से लेकर पंखों तक की सारी पोजीशन के बारे में बताया। ये बात कलाम जी के दिमाग में बैठ गई और उन्होंने तय कर लिया कि वे बड़े होकर फाइटर पायलट बनेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्मॉल एम इज ए क्राइम, हैव ए ग्रेट एम। वे पायलट बनने की इस रेस में हार गए और अपना सपना पूरा करने के लिए उन्होंने 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। तो जब इंजीनियरिंग है तो प्रोजेक्ट तो होगा ही, इसीलिए इसी इंजीनियरिंग में उन्हें लो लेवल एयरक्राफ्ट बनाने का एक प्रोजेक्ट मिला। लेकिन सबमिशन के दिन उन्होंने जब इस प्रोजेक्ट को सबमिट किया तो प्रोफेसर को उनका ये मॉडल पसंद नहीं आया। उन्होंने कलाम जी को नया मॉडल बनाने के लिए कहा। अब नया प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही। ये सोचकर कलाम जी ने प्रोफेसर से 1 मंथ का समय मांगा, लेकिन क्या कभी किसी को इतना समय मिला है क्या? लेकिन उनके प्रोफेसर ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया और कहा, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन है तुम्हारे पास, नया मॉडल बना कर दो वरना अपनी स्कॉलरशिप भूल जाओ। ये सुनते ही कलाम जी के होश उड़ गए। स्कॉलरशिप छिन जाने के डर से वे 3 दिन बिना सोए उन्होंने इतनी मेहनत की कि जब उन्होंने 3 दिन बाद अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया तो उनके प्रोफेसर चकित रह गए। उनके इस मेहनत पर प्रोफेसर ने उनसे एक बात कही, मुझे पता था 3 दिन में नया एयरक्राफ्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्कॉलरशिप छिन जाने के जुनून की वजह से तुमने इसे पॉसिबल किया। और इस इंसिडेंट से कलाम जी को एक बात समझ में आ गई, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डेवोशन इन योर गोल। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।